एजुकेशन भी मेरी जैसे गर्ल्स हॉस्टल में भी रह के आई हूँ, तो कभी मुझे ऐसा लगा नहीं, बहुत अच्छी कि ऐसा एज अ फादर तो उन्होंने ट्रीट किया है हमेशा। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ शाइना जी जुड़ रहे हैं जो एक टीचर हैं। इनसे जानते हैं इनका सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिंग सिंह जी इंसा के बारे में क्या मानना है, क्या कहना है। 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं वो समाज में नहीं है, तो आज खासकर गर्ल्स का उनके बारे में क्या कहना है ये आपके साथ सीधी बात आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार शाइना जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। शाइना जी, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? MSc BEd। शाइना जी, डेरा सच्चा सौदा को कब से जानते हो आप? बाय बर्थ मेरे दादाजी सतब्रह्मचारी थे, तो तब से जुड़े हुए हैं उनके साथ फैमिली। उसके बाद भी पूरा विश्वास बना हुआ है पिताजी के जाने के बाद भी। कितनी बार आश्रम में गए हो आप? जाते ही रहते हैं वो तो। अच्छा, तो आपने कैसा माहौल देखा है वहाँ पर? बहुत अच्छा है। पिताजी ने जो शिक्षा दी है उनके वचनों पे चलते हैं, तो लगता है कि सोसाइटी में जो बुराइयां हैं उनसे दूर हैं काफ़ी। तो उन्होंने सोसाइटी के लिए किस तरीके के काम किए हैं? मानवता भलाई के बहुत सारे काम चलते रहते हैं। सफाई अभियान है, गर्ल्स के लिए उन्होंने अलग, एजुकेशन के लिए अलग, राशन देना वो अलग, नशे छुड़वाना, तो इस टाइप से बहुत सारे काम चलते हैं। बीइंग गर्ल, बेटियों के लिए क्या योगदान रहा है उनका? आसरा आश्रम बना हुआ है, तो उसमें जो बेटियों को नहीं चाहते उनको उन्होंने रखा है, अपनी बेटियों की तरह शादियां करवाई हैं, तो वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब देखा जाए 3 साल से ऊपर हो गए हैं, अब नहीं है वो समाज में, तो अब क्या प्रभाव पड़ता है समाज के ऊपर? अब अगर सोसाइटी में जाके देखो तो नशा बहुत बढ़ गया है पहले से ज़्यादा, गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है पहले से, क्योंकि कुछ लोग दूर भी होते जा रहे हैं, वचनों को नहीं सुनते हैं, मानते नहीं। जो मानते थे कई वो भी छोड़ गए हैं, तो उसकी वजह से और ज़्यादा ही होता है। क्या आपको लगता है भी आज के समय में सोसाइटी को गुरुजी की बहुत ज़रूरत है? बिल्कुल बहुत ज़रूरत है। एक ये भी बात दिखाई जाती थी कि उनके नाम 79 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, उसके बारे में क्या लगता है आपको, क्या सच्चाई है उनकी? जी बिल्कुल है, तो वो गॉड है, तो गॉड तो हर चीज़, गॉड इज़ ऑलमाइटी, तो वो हर चीज़ कर भी सकता है और हर जगह है भी। आप वेल एजुकेटेड हो, आप उनको गॉड की उपाधि दे रहे हो, आपका विश्वास क्या है? लोगों का अलग सोच है, क्यों है आपका विश्वास? मतलब क्योंकि हमने आज तक वहाँ पे कुछ गलत देखा ही नहीं है। जो भी चीज़ सिखाई है, छोटी से छोटी बात, वो हर चीज़ अच्छी थी। हमें लगता है कि हम सोसाइटी में एक अपना अलग वो रखते हैं कि हम शराब नहीं पीते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो कई चीज़ें तो हम वैसे ही कई चीज़ों में तो बेटर बन गए हैं बाकी लोगों से। तो हम बीइंग अ मदर, मैं ये चाहूँगी कि बच्चे भी, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी उनके वचनों को मानने, उनके इस पे चलें। तो बल्कि हम भी अब भी फॉलो करते हैं और हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, सेवा करनी है, सिमरन करनी है, ह्यूमैनिटी क्या है। तो वो होंगे, पिताजी आएंगे, तो ये बच्चे आगे और भी ज़्यादा सीखने को मिलेगा इनको। जी, उनके ऊपर तो बहुत सारे रोप भी लगाए जा रहे हैं, तो वो जो लगाते हैं या जो मानते हैं उनके लिए है। हम तो इस चीज़ को मानते ही नहीं है। हमें पता है वहाँ सब अच्छा था, और जो अच्छा होता है उस पर तो फिर उंगलियाँ उठती हैं। गुरुजी का नेचर कैसा है? अच्छे ही नेचर के, बहुत अच्छे। हम तो बहुत क्लोज से भी मिले हैं, तो कभी मैंने ऐसा देखा ही नहीं है कि हाँ कि ऐसी कोई कुछ होगा जैसे आरोप लगे हैं कुछ। बीइंग गर्ल, कैसा महसूस करते हो? मतलब वहाँ पर कभी महसूस किया हो अलग तरीके का आपने वहाँ पर? नहीं, बहुत अच्छा फील होता है। बल्कि मैं तो एजुकेशन भी मेरी जैसे गर्ल्स हॉस्टल में भी रह के आई हूँ, तो कभी मुझे ऐसा लगा नहीं, बहुत अच्छी कि ऐसा एज अ फादर तो उन्होंने ट्रीट किया है हमेशा। हॉस्टल के बारे में तो बहुत सारी हेडलाइंस बनाई गई थी, क्या है उन हेडलाइंस की सच्चाई? कुछ ऐसा नहीं है, हॉस्टल बहुत अच्छा, बल्कि बाकी हॉस्टल से भी काफ़ी अच्छा है। गुरुजी आते थे कभी हॉस्टल में? आते थे कई बार, लेकिन वही कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत अच्छे वे में वो गाइड करते थे कि आपको अपने फ्यूचर में भी ऐसा रहना है, ऐसे करना है, आफ्टर मैरिज ऐसे ही रहना है, तो वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझाते थे। फिर गुरुजी के ऊपर ही इल्ज़ाम क्यों लगाए गए? ये तो देखो चलता ही आया है, गुरुओं पे तो ऐसा होता ही आया है शुरू से। हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में ऐसा है कि आ जाएंगे, कौन सा, हमें पूरा विश्वास है गुरुजी पे। समाज के लोगों को आप क्या अपील करोगे? क्योंकि जितना भी कुछ टीवी चैनल्स पे दिखाया गया, लोगों ने उसी के ऊपर विश्वास किया है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि
मीडिया पे मत जाओ, किसी की सुनी सुनाई बातों पे मत जाओ। खुद जो आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि ये बात पिताजी ने कभी गलत कही है तो वो गलत फिर भी नहीं होगी, उसको दोबारा एक बार अपने दिमाग से काम लें। सरकार से क्या मांग करोगे आप? सरकार से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी पिताजी को बाइज्जत बरी करें। थैंक यू सो मच शहनाज जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये हमारे साथ वेल एजुकेटेड लोग लगातार आपके सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं क्या सच्चाई है। अपनी राय जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट टाइम।